भगवान शिव ने बताया, आखिरकार गरीब ही क्यों ज़्यादा परेशान रहता है। माँ पार्वती जी से भगवान शिव ने बताया कि गरीब क्यों बहुत ज़्यादा परेशान रहता है अपनी चीज़ों को लेके। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि गरीब लोग ज़्यादा परेशान क्यों रहते हैं और क्या कारण है। तो चलिए मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे यानी कि सनातन धर्मा डायरीज़ में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही मोटिवेशन स्टोरी, भगवान शिव से जुड़ी हुई, भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई और सारी कथाएं और राशिफल के बारे में मैं आप लोगों के लिए रेगुलर लेकर के आती हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व हो जाती है। तो चलिए आपको मैं श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। बोलिए बोलिए जय श्री हरि विष्णु की जय हो, महादेव की जय हो, माँ पार्वती की। तो चलिए मैं आपको श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। एक बार पार्वती ने शिव जी से कहा, यानी कि एक बार की बात है कि माता पार्वती ने शिव जी से कहा, भगवान शिव से कहा, मैंने धरती पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने दुखों से दुखी है, उसे आप ज़्यादा दुख मिलता है और ज़्यादा आप दुख देते हो। तभी जो सुख में आप उसे दुख क्यों नहीं देते हो। तो भगवान ने तब इस सवाल का जवाब टाल दिया, यानी कि जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रश्न किया कि पृथ्वी लोक में जो जितना दुखी है, जो जितना प्रॉब्लम में है और जो जितना गरीब है, आप उसको ज़्यादा दुख देते हो। हे प्रभु, ऐसा क्यों है। जब भगवान शिव ने इस बात को सुना, माँ पार्वती जी के प्रश्न को सुना, तो भगवान शिव ने पहले तो टाला मटोली कर दी कि माता पार्वती से शिव जी कहते हैं कि मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, परंतु कुछ समय बाद दूंगा। कुछ समय के बाद शिव पार्वती मृत्यलोक में प्राणियों का हलचल जानने के लिए गए, यानी कि भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए दोनों ही लोग गए। दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया, यानी कि एक जगह पे डेरा जमा लिया। शाम के समय पार्वती ने रसोई की तैयारी करने के लिए सोचा, तो चूल्हा बनाने के लिए कोई ईंट नहीं थी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम यहीं पर रहो, मैं लेकर के आता हूँ। तब भगवान शिव गांव में चले गए और जा कर के राशन की व्यवस्था करने लगे, यानी कि माँ पार्वती वहाँ चूल्हा बनाने की तैयारी कर रही थी और शिव जी राशन के लिए चले गए कि कहीं से राशन कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगा तो पार्वती भोजन बनाएगी। इतने में ही भगवान शिव जब गांव में गए, लोगों से भिक्षा मांगनी प्रारंभ किया, तो कुछ लोगों ने भिक्षा दी, कुछ लोगों ने नहीं दी। जितना भी राशन मिला भगवान शिव को, वह माँ पार्वती जी के पास आकर दे दिया। तो भगवान शिव ने पूछा पार्वती जी से कि हे पार्वती, हे उमापति, तुमने अभी तक चूल्हा का निर्माण क्यों नहीं किया। तब माँ पार्वती कहती हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चूल्हे का निर्माण कैसे करूं। तब माँ पार्वती जी, वहाँ पे एक खंडहर पड़ा हुआ था, ईंट का डेरा बना पड़ा हुआ था, वहाँ से जाकर के माँ पार्वती 2 ईंट लेकर के आई और उससे चूल्हा बनाना प्रारंभ किया। चूल्हा बनते ही तब भगवान शिव ने पूछा कि हे पार्वती, आज तुमने पृथ्वी लोक का भ्रमण किया, भ्रमण करते करते शाम हो गई, तो तुमने भोजन की तैयारी करनी प्रारंभ कर दी। आखिरकार तुमने चूल्हा ही बनाया। अब मुझे एक बात, मेरे प्रश्न का एक उत्तर दो कि तुमने जो खंडहर पड़ी हुई जगह थी, तुमने वहाँ से क्यों, वहीं से ही क्यों तुमने ईंट चुने और चूल्हा बनाया। तब
माँ पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, वो जो दूसरा वाला घर है वो अच्छा सा बना हुआ है, लिपा पुता है और सुंदर भी लग रहा है। अगर मैं उससे 2 ईंट निकाल लेती तो वह जो घर है वह खराब हो जाता। इस कारण से मैंने नहीं लिया, मैंने यहाँ से ले लिया। इसके बाद गांव में कुछ जंजर जगह थी, वहीं से मकान की ईंट लेकर के माँ पार्वती ने चूल्हा बना लिया। शिव जी जब पहुँचे, पार्वती ने उनसे कहा कि आप कुछ लेकर के आए हैं, तो भगवान शिव ने जो भी लाए थे वो उनको दे दिया। अब पार्वती जी से जब भगवान शिव ने प्रश्न किया कि शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंट को लेकर के आई हो, तुमने वहाँ से क्यों नहीं लिया? तो माँ पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, इस गांव में बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैंने ईंट निकाल लिए हैं। तो शिवजी ने फिर कहा, जो घर अच्छे हैं उनसे क्यों नहीं तुम लेकर के आई? तो माँ पार्वती कहती हैं कि वो घर खराब हो जाते, इस कारण से मैं नहीं लेके आई। तो तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंट ला सकती थी। पार्वती जी बोली, प्रभु, उन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, वह सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं है। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले आपने मुझसे, यानी कि भगवान शिव ने माँ पार्वती जी से कहा कि कुछ समय पहले आपने मुझसे एक प्रश्न किया हुआ था कि जो लोग ज़्यादा गरीब हैं और दुखी हैं, आप उनको दुख क्यों देते हैं? आज मैं उस प्रश्न का आपको उत्तर देना चाहता हूँ। तो माता पार्वती कहती है कि हाँ प्रभु, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बनाकर उन्हें दुख कैसे हो सकता है? यानी कि भगवान शिव कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने कर्मों से अपनी प्रबलता को बढ़ा करके रखा है और अपने जीवन में भक्ति, आराधना और दान पुण्य, अच्छे अच्छे कर्म करना, लोगों की मदद करना, लोगों के ज़रूरत पड़ने पे खड़ा होना, ऐसे लोगों को भला दुख कैसे प्राप्त हो सकता है? जिन्होंने ईश्वर की भक्ति के साथ साथ अपने कर्मों को भी प्रबल बना कर के रखा है और जीवन में उन्होंने अपने कर्मों को ही ध्यान दिया है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, यानी कि वर्तमान को सुधार लेता है, तो उसका पास्ट फ्यूचर अपने आप, यानी कि भविष्य और वर्तमान दोनों ही अपने आप अच्छा हो जाता है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे आज अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। जिस प्रकार से आपने मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उसे अपने कर्मों को प्रबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके जीवन में यदि अच्छी घटनाएं घटित होंगी तो वह अपने जीवन में खुशी खुशी रह सकता है। उसके जीवन में भले ही बहुत दुख हो, लेकिन उसको यह प्रयास करना चाहिए कि वह केवल मुस्कुराता रहे। मुस्कुराने से ही उसके आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यानी कि आधी दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। माँ पार्वती कहती हैं कि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। सुख लेकिन तभी आएगा जब आप अपने कर्मों को प्रबल बना करके रखेंगे, यानी कि आप अपने कर्मों को एक अच्छी दिशा दें और अपने कर्म में ध्यान दें, जिससे आपको भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और आप अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म कर सके। आपको मैं बता दूं कि जीवन में सुख दुख दोनों जोड़े के समान है। जितना आपको दुख प्राप्त होता है तो उतना ही आपको सुख भी प्राप्त होता है। बस फ़र्क इतना है कि सुख का जो समय होता है वह क्षणभंगु होता है, यानी कि जल्दी समाप्त हो जाता है, जबकि दुख का जब समय आता है तो मनुष्य विपदाओं में घिर जाता है और गलत मार्ग को पकड़ लेता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सदैव अपने कर्मों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए।
उसे यह सोचना चाहिए कि आज दुख है तो कल सुख का समय जरूर ही आएगा। हमेशा जब बहुत अंधेरा होता है तो कोई ना कोई एक छोटी सी किरण जरूर दिखाई पड़ती है। इस कारण से कभी भी दुख के समय गलत मार्ग पे आप ना चलें और अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए केवल और केवल प्रयास करते रहें और सही दिशा में प्रयास करते रहें। मित्रों, मेरे द्वारा सुनाई गई कि भगवान शिव और माँ पार्वती की कहानी कि गरीब ही आखिरकार क्यों ज़्यादा दुखी रहता है, मैंने आपको अपने सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से सुनाई। मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।